वहीं गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। विज ने अरविंद केजरीवाल को हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामेबाज बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को गुमराह करने की पीएचडी कर रखी है। जिस प्रदेश में भी जाते हैं झूठ के गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, वो फट जाते हैं और वो कभी काम नहीं आते। तो अमीज ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए पूछा कि उनका अध्यापक कौन है। सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है, वो कहां से आंकड़े निकाल कर लाते हैं और कौन उन्हें सिखाता है। राहुल गांधी जी का अध्यापक कौन है, ये सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा कि कहां से वो आंकड़े लेके आते हैं और कौन इनको सिखाता है। सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी के कारण सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम उससे बाहर आ गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है और राहुल गांधी जी को ये तो हमेशा बुरा ही सोचते हैं। तो केजरीवाल जी वो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर लोगों को झूठे सच्चे गुब्बारे बेचाते हैं और गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, तो फट जाते हैं। तो यमुनानगर दौरे पर रहे अनिल विज ने जमकर निशाना साधा केजरीवाल पर भी और राहुल गांधी पर भी। क्या कुछ ये कार्यक्रम था जहां पर शिरकत की गृह मंत्री अनिल विज ने, जानते हैं यमुनानगर से संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कुछ ये कार्यक्रम था? सुमित, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि आज गृह मंत्री अनिल विज जो है यमुनानगर आए थे और यहाँ पर उनके एक मित्र हैं बीजेपी नेता करनेल शर्मा, उनके जो है स्वास्थ्य का कुशलक्षेम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। जिस प्रकार से राहुल गांधी द्वारा एक बयान दिया गया कि 4 करोड़ लोगों को जो है मोदी सरकार द्वारा जो है गरीब बना दिया गया है और पूंजीपतियों की सरकार है, तो इस बयान पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का अध्यापक कौन है, ये सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं और वो जो आंकड़े जो पता नहीं वो कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं और इस प्रकार से जो हमेशा से ही वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कोरोना के दौरान प्रभावित हुई, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अच्छे से संभाला और सस्ता पटरी पर आई। लेकिन राहुल गांधी हमेशा ही इस प्रकार से बुरा बोलते हैं, बुरा देखते हैं और बुरा सोचते हैं। और इसी प्रकार से जब पंजाब चुनावों के बारे में बातचीत की गई कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल वहां पर प्रचार कर रहे हैं और पंजाब को एक नया पंजाब बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस पर गृह मंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है झूठ के अंदर पीएचडी कर रखी है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीति के जो वो ड्रामेबाज है और झूठ के गुब्बारे लेकर वो हर प्रदेश में जाते हैं और जिस प्रदेश के अंदर भी वो झूठ के गुब्बारे लेकर जाते हैं वो गुब्बारे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से पंजाब की जिस प्रकार से पंजाब का चुनावी माहौल है वहां पर कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस जो कांग्रेसियों के द्वारा ही गर्त में जा रही है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर भी कानून व्यवस्था के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि जो अगर हम बात करें नशे की बात हो या नशा तस्करी की बात है तो इस पर लगातार हरियाणा पुलिस एक्शन में है और पिछले 15 दिनों के अंदर 5000 से अधिक जो है जगह पर छापेमारी की गई, 3000 मुकदमे दर्ज किए गए और लगभग इतने ही जो लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कहा कि या तो बदमाश जो है हरियाणा को छोड़ दें या बदमाशी करना छोड़ दें। इस प्रकार से उन्होंने एक बात कही कि कानून व्यवस्था के लिए हरियाणा पुलिस पूरे तरीके से तैयार है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो डायल 112 को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो पुलिस कर्मचारी हैं डायल 112 के लिए उनकी भी अलग से जो है एक भर्ती की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता को एक शीघ्र लाभ देने के लिए डायल 112 की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसमें 600 इनोवा जो है लगाई गई थी और प्रत्येक थाने को 2 इनोवा दी गई थी। तो उनका कहना था कि उस समय
पुलिस फोर्स थी, जो रेगुलर पुलिस फोर्स, उसी के अंदर से 5,000 कर्मचारी इसमें लगाए गए थे, लेकिन जल्द ही इसके लिए अलग से भर्ती होगी। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर आज आधुनिकता के साथ जो है स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और अभी 4 दिन पहले ही उनके द्वारा जो एक मोबाइल मेडिकल, अगर हम कहें, व्हील ऑन हॉस्पिटल की जो एक लॉन्च किया गया था, उन्होंने कहा कुछ लोग अस्पतालों के अंदर नहीं जा सकते, तो उनके लिए वो सुविधा है, वो वैन्स वहां तक जाएंगी जिसके अंदर आधुनिक लैब्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है। तो इस प्रकार से विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की थी और साथ साथ जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी और इसी प्रकार के जो दिल्ली सीएम है उनके ऊपर भी निशाना साधा। जी ठीक है सुमित, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।